जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका भक्ति बीट्स यूट्यूब चैनल पर, जहां भक्ति संगीत, कीर्तन, भजन और आध्यात्मिकता की अविरल धारा प्रवाहित होती है। ये चैनल उन सभी भक्तों के लिए समर्पित है जो भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, शिव शंकर, माँ दुर्गा और अन्य देवी देवताओं की महिमा का गुणगान करना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको हमारे भजन, कीर्तन और भक्ति संगीत पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नया भजन सबसे पहले मिल सके। हम आपके प्रेम और समर्थन से ही इस सेवा को आगे बढ़ा सकते हैं। अपना आशीर्वाद दें। हमें ये बताने के लिए कि आपको हमारा भजन कैसा लगा, नीचे कमेंट करें और अपने सुझाव हमारे साथ साझा करें। आपके कमेंट हमें प्रेरित करते हैं और हमें और भी सुंदर भजन बनाने की प्रेरणा देते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण का प्रेरणादायक संदेश। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसका अर्थ है तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। ये सिद्धांत सिर्फ युद्धभूमि के लिए नहीं बल्कि हर व्यक्ति के जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण है। ये हमें ये समझाता है कि हमें अपना ध्यान केवल कर्म करने पर केंद्रित रखना चाहिए और परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए। जब हम बिना फल की इच्छा के अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो सफलता और शांति दोनों स्वतः हमारे पास आ जाते हैं। कर्म का महत्व। हमारे जीवन में हर कार्य, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, कर्म के अंतर्गत आता है। कर्म का सिद्धांत ये कहता है कि यदि हम अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ करें तो वह निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम लाएगा। अगर हम हर काम को इस सोच के साथ करें कि हमें सिर्फ अपने कर्तव्य को निभाना है और फल की चिंता नहीं करनी है, तो मन में शांति बनी रहती है। 1. कर्मयोग। निष्काम कर्म का महत्व। श्री कृष्ण ने कर्म को 2 भागों में विभाजित किया है। सकाम कर्म, जो किसी फल की इच्छा से किया जाता है। निष्काम कर्म, जिसमें फल की चिंता किए बिना सिर्फ कर्तव्य के रूप में कर्म किया जाता है। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और हम नकारात्मक विचारों से दूर रहते हैं। निष्काम कर्मयोग का पालन करने से हम जीवन में आत्मसंतोष प्राप्त कर सकते हैं। 2. फल की चिंता क्यों छोड़नी चाहिए। चिंता मनुष्य की शक्ति को कम कर देती है। जब हम परिणाम की चिंता करते हैं तो हमारा ध्यान लक्ष्य से हट जाता है और हम अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाते। भाग्य पर भरोसा करना जरूरी है। हमें विश्वास रखना चाहिए कि हमारा हर अच्छा कर्म हमें अच्छे परिणाम देगा, भले ही वह तुरंत न मिले। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना। जब हम अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा प्रयास अधिक प्रभावी होता है और हम सही दिशा में बढ़ते हैं। कर्मयोग को जीवन में कैसे अपनाएं। कर्तव्य को सर्वोपरि माने। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी और मेहनत से निभाना चाहिए। फल की चिंता किए बिना कार्य करें। जब हम अपने कर्म को सही नियत और पूरी मेहनत के साथ करते हैं तो हमें किसी भी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं होती। धैर्य और समर्पण बनाए रखें। कर्म का फल कभी कभी देर से मिलता है, लेकिन वह अवश्य मिलता है। स्वार्थ और अहंकार से बचें। अहंकार और स्वार्थ से किया गया कर्म हमें सुख की बजाय दुख ही देता है। भगवद गीता से प्रेरक कथन। श्री कृष्ण के उपदेश हमें सिखाते हैं कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और फल की इच्छा को छोड़ देना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण श्लोक। योग। कर्मसु कौशलम। कर्म में कुशलता ही योग है। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण का ये संदेश हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यदि हम फल की चिंता छोड़कर पूरी निष्ठा से अपने कर्म करते हैं तो जीवन में सफलता और शांति दोनों प्राप्त कर सकते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि कर्म करना हमारा अधिकार है, लेकिन उसका परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए अपने कार्य को पूरी ईमानदारी, मेहनत और समर्पण के साथ करें और जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करें।